पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम से लगभग 6 किलोमीटर दूर बैसरण घाटी में हुआ। यह क्षेत्र, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटकों के बीच लोकप्रियता के लिए प्रसिद्ध है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई, जिनमें 25 भारतीय पर्यटक, एक स्थानीय कश्मीरी और 2 विदेशी पर्यटक नेपाल और यूएई से एक शामिल थे। इसके अलावा 20 से अधिक लोग घायल हुए। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली। यह हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर घाटी में नागरिकों पर सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। हमले का विवरण, स्थान और समय। हमला बैसरण घाटी में दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ, जब पर्यटक घुड़सवारी, पिकनिक और प्राकृतिक नजारों का आनंद ले रहे थे। बैसरण घाटी एक खुला मैदान है जो घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा है। यहां तक पहुंचने के लिए केवल पैदल या घोड़े का उपयोग किया जाता है और इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं थी, जिसे आतंकियों ने अपने फायदे के लिए चुना। आतंकियों की रणनीति। हमले में 3 से 6 आतंकियों का समूह शामिल था, जो सेना या पुलिस की वर्दी में थे। कुछ ने मास्क भी पहने थे, जिसके कारण शुरुआत में पर्यटकों को उन पर शक नहीं हुआ। आतंकियों ने पहले पर्यटकों से उनके नाम और धर्म पूछे। हिंदू पुरुषों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया। कुछ मामलों में आतंकियों ने पुरुषों से उनकी पैंट उतारकर धार्मिक पहचान, जैसे खतना, की जांच की और फिर गोली मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आतंकियों ने कुछ लोगों को जबरन कलमा पढ़ने के लिए कहा और जो नहीं पढ़ सके उन्हें गोली मार दी गई। आतंकियों ने स्वचालित हथियारों जैसे AK-47 का इस्तेमाल किया और पास से गोलीबारी की। उनके पास सूखे मेवे। आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। पर्यटक, जो रेस्तरां के पास थे या घुड़सवारी कर रहे थे, पूरी तरह से असहाय थे। कुछ आतंकियों ने हेलमेट माउंटेड कैमरों का उपयोग किया और पूरे हमले को रिकॉर्ड किया, जो उनकी सुनियोजित रणनीति का हिस्सा था। एक स्थानीय कश्मीरी, सैयद आदिल हुसैन शाह, ने पर्यटकों को बचाने की कोशिश की और एक आतंकी से बंदूक छीनने का प्रयास किया, लेकिन उसे गोली मार दी गई। एक महिला को आतंकियों ने जानबूझकर छोड़ दिया ताकि वह इस हमले की भयावहता को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा सके। उद्देश्य। TRF ने दावा किया कि यह हमला कश्मीर घाटी में जनसांख्यिकीय परिवर्तन, डेमोग्राफिक चेंजेस के खिलाफ था, विशेष रूप से 1919 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाने और गैर कश्मीरियों को जमीन खरीदने व नौकरियों के लिए पात्र बनाने के फैसले के विरोध में। हमले का उद्देश्य हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाकर डर पैदा करना और पर्यटन को प्रभावित करना था। हमले के बाद की कार्रवाई, बचाव और राहत। हमले की सूचना मिलते ही सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्षेत्र को घेर लिया। घायलों को हेलीकॉप्टरों और घोड़ों के जरिए पहलगाम लाया गया। स्थानीय लोगों और पौनीवाले एसोसिएशन ने 11 घायलों को बचाया और उन्हें अस्थायी स्ट्रेचर पर अस्पताल पहुंचाया। जांच एजेंसी NIA ने 23 अप्रैल को हमले की जगह का दौरा किया। खुफिया एजेंसियों ने 3 संदिग्धों, आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा, के स्केच जारी किए, जिन्हें पाकिस्तानी नागरिक बताया गया। खुफिया सूत्रों के अनुसार हमले के मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद और 2 POK आधारित ऑपरेटिव थे। आतंकियों को स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर्स और कश्मीरी आतंकियों की मदद मिली थी, जिन्होंने हमले से पहले क्षेत्र की रेकी की थी। सेना ने HAL ध्रुव हेलीकॉप्टरों को आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए सीमित मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली लौटे और हवाई अड्डे पर ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने 23 अप्रैल को 2.5 घंटे की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए, जिनमें पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी वाघा बॉर्डर पर एकीकृत चेकपोस्ट बंद करना और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए SARC वीजा छूट योजना रद्द करना शामिल था। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा समीक्षा बैठक की और आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस, जर्मनी, UAE, ईरान और वर्ल्ड मुस्लिम लीग ने हमले की निंदा की
और भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि अगर भारत हमला करता है तो पाकिस्तान एकजुट होकर जवाब देगा। पीड़ित और प्रभाव। मृतकों में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी, और विभिन्न राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, केरल के पर्यटक शामिल थे। कर्नाटक के 2 पर्यटक भरत भूषण और मंजुनाथ राव अपने परिवारों के साथ छुट्टियां मनाने गए थे और उनकी मृत्यु ने उनके परिवारों को गहरा सदमा पहुंचाया। हमले ने पर्यटन पर तत्काल प्रभाव डाला और कई पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर छोड़ना शुरू कर दिया। निष्कर्ष। पहलगाम आतंकी हमला एक सुनियोजित और क्रूर हमला था जिसका उद्देश्य हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाकर कश्मीर में डर पैदा करना और पर्यटन को नुकसान पहुंचाना था। आतंकियों ने बैसरण घाटी की भौगोलिक स्थिति और सुरक्षा की कमी का फायदा उठाया। भारत सरकार ने इस हमले को गंभीरता से लिया और पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए। साथ ही आतंकियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। यह हमला कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की जटिलता को उजागर करता है और क्षेत्र में शांति स्थापित करने की चुनौतियों को दर्शाता है।